Very good morning to all of you. I hope you are doing well and you have understood the video 9 which I have sent to you. 9 में मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया था, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो हमें उसका बैलेंस या तो लोन में ट्रांसफ़र करना होता है या हमें उसकी पेमेंट करनी होती है, जो भी क्वेश्चन कहता है. इफ़ द क्वेश्चन इज सेइंग नथिंग अबाउट दैट, then you have to transfer his total balance into the loan account and that will be shown on the liability side of the balance sheet. Now should we start question number 39B? बाकी क्वेश्चन जो बीच में है वो आप कर सकते हैं, सेम कंसेप्ट है. तो हम 39 का बी स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 39B अगर आप देखें एज पर योर DK गोयल ओल्ड बुक में आप देखें 39B, ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स. अगर आप देखें ABC है इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स, तो A की कैपिटल है 2 लाख, B की कैपिटल 2 लाख, C की 1 लाख. तो इसका मतलब रेशियो हो गया 2:1. रिज़र्व फंड दिया हुआ है, सैलरी क्रेडिटर्स है, तो रिज़र्व फंड आप ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. बैंक बैलेंस है, सैलरी डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स है. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट ए रिटायर्ड ऑन दिस डेट. तो मैं ए को सर्कल कर देती हूँ. ए रिटायर हो रहा है तो ए का शेयर कितना है 2/5. अब हाईलाइट कर लिया करो कौन रिटायर हो रहा है, जिससे कि आपको आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो. एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर एंड फिटिंग्स वर रीवैल्यूड अंडर वैल्यूड बाई ₹4,000. मतलब फर्नीचर और फिटिंग्स आपकी 4,000 से कम है तो आपने इसको इंक्रीज़ करना है. एन अमाउंट ऑफ ₹12,000 due from Mr. Arun, a debtor, was doubtful and a provision for the same is required. अब क्वेश्चन कह रहा है कि डेटर्स हमारे हैं 1,72,000, जिसमें से 12,000 का हमारा ए है डेटर और हमें लग रहा है कि वो 12,000 नहीं दे पाएगा. क्वेश्चन कह रहा है कि वो बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, तो हम क्यों ना उसके लिए पहले से ही प्रोविज़न बना लें. तो हम इसके लिए प्रोविज़न बनाएंगे. तो इट मीन्स 1,72,000 में से 12,000 के डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे, तो हमारे गुड डेटर्स रह जाएंगे 1,60,000 के. स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 90%. स्टॉक अगर आप देखें तो अंदर आपको दिया हुआ है 3 लाख का और अब वो 90% रह गए हैं तो 2,70,000. तो स्टॉक डिक्रीज हो गए बाय ₹30,000. फर्म की गुडविल दी हुई है एट द टाइम ऑफ एज रिटायरमेंट, दैट इज़ ₹60,000. अब हम उसका शेयर निकालेंगे और उसको कंपनसेट करेंगे. पहले हम इतना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. तो इसके लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं. हम इसका फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं. रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड आफ्टर दैट वी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बेटा हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर? देयर आर 3 पार्टनर्स, A, B एंड C. तो तीनों का मैंने बना लिया है. आई एम नॉट राइटिंग द पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड एवरीथिंग, यू डू इट बाय योरसेल्फ. ठीक है, A, B एंड C. आपने अपनी कॉपी में पूरे फॉर्मेट का ध्यान रखना है. ठीक है बच्चे, यहाँ आपने रुपीज़ ज़रूर डालना है. नाउ शुड बी स्टार्ट द क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कौन रिटायर हो रहा है. यहाँ आपने डेबिट क्रेडिट डालना है, पर्टिकुलर्स अमाउंट डालना है. मैं यहाँ रुपीज़ डाल देती हूँ. नाउ सबसे पहले हम बैलेंस शीट से करेंगे. कैपिटल्स को ब्रॉट डाउन कर दीजिए. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ए की कैपिटल 2 लाख आ जाएगी, बी की कितनी आ जाएगी 2 लाख और 1 लाख, और इसी रेशियो में ये प्रॉफिट को शेयर करेंगे. आगे क्वेश्चन कह रहा है रिज़र्व फंड है, तो हम साथ के साथ रिज़र्व फंड को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय रिज़र्व फंड. अगर हम 40,000 को तीनों में 40,000 को अगर हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये आपका आ जाता है 16,000, 16,000 एंड 8,000. कितना आ जाएगा बच्चे? 16,000, 16,000 एंड 8,000 आपका ये आ गया. आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. उसके बाद कोई लॉस नहीं है हमारे पास एसेट साइड में. फर्नीचर एंड फिटिंग्स वर अंडर वैल्यूड बाई ₹4,000. तो इसका मतलब इंक्रीज़ हो गए. तो बाय फर्नीचर एंड फिटिंग्स 4,000 से इंक्रीज प्रॉफिट हो गया. 12,000 का मैंने आपको समझा दिया था, तो इसकी प्रोविज़न की ज़रूरत है. तो टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 12,000 यहाँ आ जाएंगे आपके. स्टॉक हमारा 3 लाख से 2,70,000 का हो गया है, तो हमें लॉस हो गया 30,000 का.
तो अगर आप देखते हैं तो टोटल लॉस हमारा बैठ रहा है 42,000 का लॉस है और 4,000 का हमारी प्रॉफिट है, तो टोटल लॉस हो गया 38,000। नाउ वी विल राइट हियर बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए बी एंड सी 2:1 में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ए के अकाउंट से डेबिट होगा 15,200, बी के अकाउंट से भी डेबिट होगा 15,200 और सी के अकाउंट से होगा 7,600। अब आप साथ के साथ इस रीवैल्यूएशन के लॉस को आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में कर दीजिए। आप 15,200 in A's capital, B's capital will also be debited by 15,200 and C by 7,600. I hope it's clear to you all. Now next, goodwill of the firm is to be valued at ₹60,000. कितनी है बेटा? 60,000 है, तो इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। We will go at the back. अगर हम पीछे जाते हैं, यहाँ हम करते हैं गुडविल ऑफ द फर्म है आपकी, दैट इज़ ₹60,000। अब आप इसमें से किसका शेयर निकालेंगे? आप हु इज़ रिटर्निंग एज शेयर ऑफ गुडविल अगर आप निकालते हैं तो 60,000 में ए का शेयर कितना है? 2/5, तो ये बन जाता है 24,000। अभी 24,000 कौन देगा? बी और सी। अगर आप नीचे क्वेश्चन देखें तो बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 5:3। न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड कितना है ए बी सी का? 2:1 और न्यू कितना है बिटवीन बी एंड सी? दैट इज़ 5:3। तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग शेयर। अब हम गेनिंग शेयर निकालते हैं। ए का 5/8 माइनस 2/5 आप करते हैं तो आप देखते हैं इसका आप ए का आ जाता है गेनिंग शेयर 9/40। नेक्स्ट अब हम बी का निकालेंगे 3/8 माइनस 2/5, 40 इज एलसीएम। यहाँ पर आपका आ गया, अगर आप देखें बी, सॉरी दिस इज़ बी था, अब हमारा सी 3/8 माइनस 1/5। तो अगर हम देखते हैं ये आपका 15 माइनस 8, तो ये गेन कर रहा है कितना? 7/40। सो व्हाट इज़ द गेनिंग शेयर मेरे बच्चे? 9:7। तो इसका मतलब बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट। क्लियर टू यू? अब आप ए के कैपिटल अकाउंट में आपको क्रेडिट करना है 24,000, जो कि क्रेडिट करेंगे 9:7 में। अगर आप 9:7 में करते हैं तो बी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 13,500 से और सी का हो जाएगा 10,500 से। क्लियर? अब हम फिर दोबारा फर्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर हम फर्स्ट पेज पे दोबारा चलते हैं, इसमें हम एंट्री कर देंगे गुडविल की। बाय किसके अकाउंट में डालना है? ए, तो बाय बी's कैपिटल, बाय सी's कैपिटल। क्लियर टू यू? बी के कैपिटल से और सी, बी कितना क्रेडिट करेगा? 13,500 और सी 10,500। अब आप इनके अकाउंट से काट लो और ए बी और सी के अकाउंट से काटेंगे, किसके अकाउंट में डालेंगे? ए के। तो अब आपने यहाँ लिखना है टू ए's कैपिटल। बी के अकाउंट से हम डिडक्ट करेंगे 13,500 और सी के अकाउंट से डिडक्ट होगा 10,500। नाउ आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। समझ में आ रहा है बच्चे? ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन का जो हमने 5th पार्ट रह गया था उसे हम पढ़ते हैं। ₹1 लाख be transferred to A's loan account bearing interest at the rate of 10% per annum। क्वेश्चन कह रहा है जितना भी ए का टोटल होगा उसमें से आपने उसका 1 लाख को तो लोन में डाल देना है और इन फ्यूचर में आपने 1 लाख पर 12% से उसको इंटरेस्ट देना है। एंड बैलेंस भी पेड थ्रू बैंक, और जितना बैलेंस बचता है वो आपने पेमेंट कर देनी है।
एंड बैंक ओवरड्राफ्ट टू बी अरेंज्ड इफ़ रिक्वायर्ड। और अगर आपके पास पैसा कम होता है तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हैं फ्रॉम द बैंक। तो एक बार हम कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इफ़ यू विल सी हियर, टोटल हमारा इसका अगर ए का आप देखते हैं 2 लाख कैपिटल थी, 16 का रिजर्व मिल गया और गुडविल 24 प्लस 16 40 हो गया। टोटल इसकी कैपिटल हो गई 2,40,000। नाउ 2,40,000 में से हमने लॉस काटना है 15,200 रुपये का। जब हम 15,200 रुपये का काटते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल बैलेंस इसका बचता है। जितना बैलेंस बचेगा उसमें से हमें 1 लाख इसको क्या कर देना है, पे कर देना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 लाख पे नहीं करना, 1 लाख इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो हम यहाँ लिखेंगे टू एज लोन 1 लाख। कितना ट्रांसफ़र कर देंगे, 1 लाख हम इसका ट्रांसफ़र कर देंगे किस में बेटा, लोन अकाउंट में। तो इसका टोटल आ रहा था 2,24,800। 1 लाख हमने पे कर दिया। अगर आप देखें 1 लाख पे करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कैश कितना अवेलेबल है बैंक में, बैंक बैलेंस कितना है हमारे पास। अगर आप देखिए बैंक बैलेंस इज़ 44,000 रुपीज़ और हमें अमाउंट पे टू ए कितनी करनी है, 1,24,800। कितनी पे करनी है, 1,24,800। बैंक बैलेंस है 44,800। तो इसका मतलब हमें पैसों की और कितनी ज़रूरत है, अमाउंट रिक्वायर्ड। अब हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, जो हमें पे करना है 1,24,800 में पे करना है, 44,800 ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हो गया, 80,000। तो ये 80,000 अब हम बैंक से लेंगे, जो कि हम लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है। अब आप दोबारा इसमें आ जाइए कैपिटल अकाउंट में। तो अब आप यहाँ लिखेंगे टू बैंक। यहाँ तो आप लिख देंगे 1,24,800, तो हमने उसको दे दिया, लेकिन जो हमने लोन ओवरड्राफ्ट लिया वो हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक है बेटा। अब आप आ जाइए बी का टोटल बनता है 2,16,000 और इधर बनता है 1,08,000 और सी। 2,16,000 अगर हमारी बी की बनती है बैलेंस, इसमें से हमने 15,200 प्लस 13,500 दे दिया, तो जो बाकी बचा टू बैलेंस कैरेड डाउन, ये आपका बैलेंस बचेगा। बी का आप माइनस करते हैं तो 1,87,300 और ऐसे ही आप सी का निकालते हैं 1,08,000 का लॉस और ये गुडविल का अमाउंट माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है 89,900। आई होप इट्स क्लियर टू यू बच्चे। ठीक है। अब हम कैसे करेंगे इसको, अब हमने क्या बनाना है, बैलेंस शीट। अब हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ देखिए हम इसी पेज पे हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2016। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हम अपनी ये इधर हम लाइबिलिटीज़ दिखा देते हैं, इधर एसेट्स दिखा देते हैं बेटा। ठीक है। नाउ अब आप देखें तो सबसे पहले आप आ जाइए, कैपिटल्स गिवन है, बाद में ले लेंगे। क्रेडिटर्स लीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या आपके इंक्रीज़ हो गए हैं, नहीं, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज यूजुअल है, अभी तक हमने पे नहीं किया है, तो यू विल शो इन द बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड 2,800। अब आपने एक लाइबिलिटी आपकी और बढ़ गई, जो आपने ए को देना है, जो आपकी लाइबिलिटी कितने की है, 1 लाख, जो आप 12% पर एनम इंटरेस्ट पे करेंगे। और आपकी एक लाइबिलिटी और बढ़ गई, जो आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था उसको पे करने के लिए, तो अब आप अपने 80,000 का बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है, जो आपको आफ्टर सम टाइम यू हैव टू पे। अब हम कैपिटल्स दिखा देंगे बी और सी की, क्योंकि बी और सी कंटिन्यू कर रहे हैं। 1,87,300 एंड सी की 89,900। टोटल करते हैं तो 2,77,200। आई होप इट्स क्लियर टू यू।
एसेट साइड में आ जाइए। बैंक बैलेंस ऑलरेडी आई हैव शोन यू, बैंक बैलेंस नहीं आएगा अब आपका, क्योंकि अब आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया है। देन सन्ड्री डेटर्स आपके 1,72,000 थे, जिसमें से एक डेटर 12,000 का बैड हो चुका है, तो आपके डेटर्स हो गए हैं 1,60,000। स्टॉक आपके पास 3 लाख का है, जिसमें से आपके 30,000 के डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो 2,70,000। अगर आप इसको अब टोटल करते हैं तो टोटल आपका आता है 4,80,000 ऑन द लाइबिलिटी साइड। एक चीज़ यहाँ रह गई है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। अगर आप देखें फर्नीचर एंड फिटिंग्स अंदर दी हुई है 46,000 की, जो कि अब इंक्रीज़ हो गई है बाय 4,000, ये हो गया आपका 50,000 का। तो अगर आप इसको भी टोटल करते हैं तो ये आ जाता है आपका 4,80,000। तो आई होप इट्स क्लियर। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट में अगर आपको डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन कॉल मी एंड आस्क योर डाउट्स एंड प्लीज़ ट्राई टू कंप्लीट योर क्वेश्चन एज एंड व्हेन। जब भी जिस दिन आपको वीडियोस भेजी जाती है, आप उसी दिन वो वीडियोस देखें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें, जिससे कि आगे चलने में हमें दिक्कत नहीं होगी। और आगे हमें कुछ एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल्स करनी होंगी, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करिए, जिससे कि हम उस टॉपिक को स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच।